सभी को जय मसीह की। हम तीसरे महीने में पहुंच चुके हैं साल के। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर रहा है और परमेश्वर हमें संभाल रहा है और हम भी परमेश्वर के पास उसके वचन के द्वारा हम लोग आते जा रहे हैं और वचन के द्वारा समझना है और सीखना है और हमारे जीवन को परमेश्वर के काम के लिए लगाना है। जहाँ तक हो सके कि हम परमेश्वर हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हमें इसे आगे करते रहना चाहिए। आज जो है हम जीवन में अपने जीवन में चमत्कार होने दो के पार्ट में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा डिटेल में और थोड़ा डीप में मैं आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ। अभी तक मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहले 3 चिन्ह और चमत्कार लिखें और अपने कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि 4 उन वचनों को लिखो जो आपका पसंदीदा है। कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने नहीं लिखा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक अपना चमत्कार लिख के रखो और कैसा महसूस होता है वो बताओ। कुछ लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने नहीं लिखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं बताया। और मैंने कुछ लोगों का कमेंट पढ़ा था जो मिरेकल लिखते हैं, लिखा है और क्या लिखा है नहीं लिखा है उन्होंने पता नहीं कमेंट में डाल दिया है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, जिसके पीछे जो आपका जो काम करता है, वो आज के प्रचार से आपको पता चलेगा कि क्यों इन कार्यों को करना हमारे लिए जरूरी है। क्या वजह है जो ऐसे कार्य करना हमें चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्यों हमें लिखना चाहिए, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें ये सब कुछ करना चाहिए, क्या होगा इन सब चीजों से। अब अगर चमत्कार अगर देखोगे तो परमेश्वर की जरूरत के टाइम पर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो चीजें तो हो रही है, मगर हम अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं कि परिवर्तन हो जाना अपने जीवन में, है ना। उस माहौल से परिवर्तन हो जाना, उस लाइफस्टाइल से परिवर्तन हो जाना, उन चीजों से परिवर्तन जो चाहिए, जो मिरेकल जो हमें उस स्थिति से दूसरी स्थिति तक लेके आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने लिखा है और चिन्ह और चमत्कार हुआ है। जब जब आपको चाहिए परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया है। और ये जो आपके जीवन में चमत्कार होने दो का प्रचार सिर्फ उस कष्ट और मुश्किल के समय पर उन चीजों को प्राप्त करना तो चमत्कार है। ये छोटे बड़े चमत्कार मैं मानता हूं, मगर आपको एक दूसरे डायमेंशन पे परमेश्वर ले जाना चाहता है। परमेश्वर के लिए आपने क्या किया या परमेश्वर के राज्य में आपने क्या किया। आपने तो प्राप्त कर लिया सब कुछ परमेश्वर से, परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। आपने बदले में क्या किया, आपने बदले में परमेश्वर के लिए क्या किया, और बदले में करोगे तब जब आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे, है ना। उस स्थिति में जब आप पहुंच जाओगे तब आप कुछ कर पाओगे या आपके द्वारा कुछ हो पाएगा, है कि नहीं है। आप मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए हुआ, सभी के लिए परमेश्वर करता जरूर है, पर चिन्ह चमत्कार आपके लिए हुआ। मगर मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में चमत्कार होने दो। मेरे लाइफ को परमेश्वर ने बदल दिया, बहुत बेहतर तरीके से आपको बदला है, बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षा मिली है, बहुत बेहतर तरीके से चंगाई मिली है। वो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करा है। आप अपने जीवन में और ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, परमेश्वर और बढ़िया होना चाहिए और बेहतरीन स्थिति होनी चाहिए। परमेश्वर को उत्तमता को हम कहाँ प्राप्त कर नहीं पाए, अभी तक वो उत्तम तक पहुंच नहीं पाया। मूसा को देख सकते हो आप। मूसा ने सभी लोगों को मिस्र देश से लेके आया, इजराइल लोगों को, मगर खुद वो उस दूध और शहद बहने वाले देश पे नहीं जा पाया, है ना। हमें वहां जाना है, हमें उस स्वाद को चखना जो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत जीवन देने आए, उस बहुतायत जीवन के अंदर एंटर करना है ना। सिर्फ रक्षा सुरक्षा और चंगाई की बात नहीं है, हमें उस जीवन में प्रवेश करना है जहां पर ये बहुतायत जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें देने के लिए आया, ये परमेश्वर जो यीशु के द्वारा जो बहुतायत जीवन जो हमें देने के लिए जो परमेश्वर ने प्लानिंग करके रखा, उस प्लान को हमारे जीवन में फुलफिल होना चाहिए। और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम इस बात के लिए हम कोशिश करते रहे, या हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में प्रण करते रहे, है ना, प्रण करते रहे कि हम जो है उस जीवन को प्राप्त करें, है। मैं प्राप्त करूंगा। देखिए, अगर मैं कुछ बनाता हूं तो वो मेरे बच्चों का काम आएगा, है कि नहीं है। तो ये मेरा जिम्मेवारी है कि मैं कुछ ऐसे बना के जाऊं कि जो मैं अपने बच्चों को दे के जा सकता हूं। इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा मानता हूं। मैं आपको भी मानने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि यदि अगर जो आप कर रहे हो वो सिर्फ उतना ही करोगे तो उससे क्या, आपको वो परमेश्वर का राज्य सिर्फ आप एक ऐसे स्टैंडर्ड वाली, ऐसी बहुतायत वाली जीवन में प्रवेश करोगे। सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही दोस्तों,
सिर्फ बड़े घर की बात नहीं हो रही है, बहुतायत जीवन जो प्रभु का आनंद, वो जब आपके लाइफ में जब आने लग जाएगा, जब आपके जीवन में आने लग जाएगा, जो उस आनंद के साथ जब आपका परिवार जीने लगेगा, वो ही आपको आगे चल के ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमा लेंगे, ठीक है, पैसे के बारे में नहीं हो रही है बात है। पैसे की बात, सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, वो जो लाइफस्टाइल जिसे परमेश्वर जो हमें देने आया है, वो बहुतायत जीवन जो परमेश्वर देने आया है, वो जो आनंद का जीवन जो हमें देने आया है, वो मैं अपने घर में स्थापित करना चाहता हूं, वो मैं परिवार में स्थापित करना चाहता हूं। और क्यों मैं करना चाहता हूं? क्योंकि मेरे नाती पोते भी उन्हीं लाइफस्टाइल को फॉलो करें। कितने लोग समझ रहे हो इस बात को, है ना। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब हम उसी रेंज में हैं। करता है परमेश्वर, मना नहीं कर रहा हूं। आपके लिए किया है परमेश्वर ने, मेरे लिए किया है परमेश्वर ने, है कि नहीं है। चिन्ह और चमत्कार किया है परमेश्वर ने, मगर क्या वो काफी है? परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर कहेंगे नहीं, काफी नहीं है, अभी तक मैंने वो किया ही नहीं है जो 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 मैं करना चाहता हूं, है ना। यीशु मसीह शादी में गए, पानी को दाखरस बना दिया, है कि नहीं है ना। वहां की जरूरत को पूरा कर दिया, मगर वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह का प्लान थोड़ी था। यीशु मसीह का प्लान वो नहीं है। यीशु मसीह का प्लान कुछ और है। वो बहुतायत जीवन मैं जीऊं, मेरे बच्चे जिए, मेरे बच्चों के बच्चे जिए, ऐसा हमें हमें आशा रखना है, और ऐसे हमें विश्वास करना है, ऐसे हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम भजन संगीता 145 में जाइए, 18 और 19 पढ़ूंगा। भजन संगीता 145, 18 और 19 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं डिटेल में जाऊंगा। और ये प्रचार जो है इस हफ्ते चलेगा, अगले हफ्ते भी चलेगा, क्योंकि कुछ डिटेल में प्रचार करना है। इस हफ्ते जो असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को, और ये आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या है। और मैं ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग आप सुन रहे हो और सुनोगे, आप सिर्फ आप मत सुनना, शेयर जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे वचन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बढ़िया वचन प्रचार कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा क्लेम मैं नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा वचन अगर शेयर करेंगे, हो सकता है 100 में से एक या जिनको इन वचनों की जरूरत हो, राइट। हो सकता है कि 100 लोगों को भी जरूरत हो सकता है उन 100 में से एक आध लोगों को जरूरत हो। तो हमारा अपना काम को, वचन को स्प्रेड करने का काम हमें फैलाते रहना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, राइट। हमसे जो परमेश्वर ने हमें अगुवाई करी है, वो हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ओके, राइट। चलिए 18 भजन संगीता 145, 145, 18 एंड 19, 18 और 19 में पढ़ रहा हूं, सुनिए। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। 19, वह अपने डरवाई की इच्छा पूरी करता है, वह अपने डरवाई की इच्छा पूरी करता है, और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। बड़ा साधारण सा वचन लग रहा होगा, मगर जब आप ये मेरे प्रचार के साथ इसको जब एंड में सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण वचन है ये, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है इस वचन के बारे में मैं एंड में समझाऊंगा आपको। उससे पहले मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको एक एक करके आपको इन सभी चीजों को समझना है, और कैसे अपने जीवन में इसे लागू करना है, और क्या करोगे, कैसे करोगे, इन सभी चीजों को आपने सीखना है। अभी सबसे पहले मैंने आपको हमेशा पूछा है, और इस सीरीज में कई बार पूछा है मैंने, राइट, कई बार मैंने पूछा है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा क्यों? है ना, करेगा क्यों? देखिए, अगर आप अपने तीन या जो भी आपने अपना चिन्ह और चमत्कार जो लिखा आप लोगों ने प्रार्थना की, राइट, या आप लोग मानते हैं, आप लोगों ने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसका रास्ता खोला, और परमेश्वर के द्वारा वो कार्य हुआ। तो चमत्कार हुआ कब? जब आपको जरूरत पड़ी, और आपने उस जरूरत को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाया, राइट। आपकी एक जरूरत है,
और आपकी जरूरत को अपने परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा पहुंचाया। और मैंने आपको इन द बिगिनिंग, जब हमने प्रचार ये जो सीरीज शुरू किया था, आपके अपने जीवन में चमत्कार होने दो, मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना प्रार्थना ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। राइट, प्रार्थना ही आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, और प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रार्थना का मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में किन किन चीजों का याद रखना, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रार्थना करने से चमत्कार होता है, राइट, प्रार्थना करने से चमत्कार होगा। सब लोग बोलो मेरे साथ, प्रार्थना करने से चमत्कार होगा। प्रार्थना करने से चमत्कार होता है ना, प्रार्थना करने से चमत्कार होता है, प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होगा। राइट, मगर मैं आपको इस टॉपिक, आज के जो वचन है जो इसमें बताना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं प्रार्थना ही एक चमत्कार है। प्रार्थना करना ही एक चमत्कार है ना। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, कौन बंदा प्रार्थना नहीं करता? जिसके अंदर विश्वास नहीं होता। जिसके अंदर विश्वास होता है वो क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। राइट, प्रसन्न किया जा सकता है। प्रार्थना ही परमेश्वर को, विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। तो विश्वास रहेगा तो क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। तो प्रार्थना क्या करता है? चमत्कार को होने देता है। प्रार्थना क्या करता है? चमत्कार को आपके जीवन में लाता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जरूरतों को सुनता है या समझता है। परमेश्वर के बारे में हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर महान है। हम पूरी तरीके से जानते नहीं कि परमेश्वर किस तरीके से उन चीजों को सुनता है, मगर मैं कुछ और समझता हूं उस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, वो मैं बाद में आपको समझाता रहूंगा। मगर अभी क्या है कि प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने चमत्कार हमारे जीवन में किया। राइट, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज आपको यह बताना चाह रहा हूं कि विश्वास होने से प्रार्थना करोगे। विश्वास जिनके पास नहीं है या विश्वास की कमी है, वो लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं, वो लोग दुनियादारी में लगे रहते हैं, वो ये लॉजिक में लगे रहते हैं कि भाई कोई भी चीज इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। मगर जो विश्वासी है, जो विश्वास करता है, वो इस तरीके से उस तरीके से नहीं करता। वो पहले क्या करता है? वो पहले परमेश्वर के तरीके को फॉलो करता है, और वो करता है विश्वास के द्वारा उस काम को करता है, विश्वास के द्वारा चीजें प्राप्त करता है। मगर आज का जो ये प्रचार है, जो आज जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, इसमें मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं, प्रार्थना ही एक चमत्कार है। वो कैसे? प्रार्थना ही एक चमत्कार है। जी हां, प्रार्थना ही एक चमत्कार है। और यही मैं आपको इस सीरीज में आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना ही चमत्कार वो कैसा है और किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रार्थना ही चमत्कार है? कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा है और कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं है और किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा है, जो अभी हम लोग हैं। राइट, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा जब पतरस वगैरह लोग थे, अभी की बात कर रहा हूं मैं। पिछले 2000 साल से, जब से यीशु मसीह स्वर्ग गए, उसके बाद से किसी ने भी, कुछ लोगों ने सपने में देखा, कुछ लोगों ने दर्शन में देखा, कुछ लोगों ने ऐसे देखा, कुछ लोगों ने वैसा देखा। मगर कितने लोग परमेश्वर को देखा, या कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा? नहीं देखा। हम जानते भी नहीं है। हम तो सिर्फ इस पर निर्भर है, इसमें लिखी हुई बातों पर निर्भर है। परमेश्वर का वचन है ये, इसको मानते हैं। इसको मानने के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं, है कि नहीं? अब वो परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कहाँ है, हमें मालूम नहीं है। पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। यीशु कहाँ है, ये भी हमें जानकारी हमारे पास नहीं है कि परमेश्वर कहाँ पर है, यीशु कहाँ पर है। हमने देखा नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है ना। मगर क्या करते हैं? मां विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। राइट, वो विश्वास ही परमेश्वर के पास हमें विनती करने के लिए करता है ना। और वो विश्वास कौन से परमेश्वर को कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हमने उस परमेश्वर को देखा नहीं है, हमने उस परमेश्वर को जाना नहीं है, हम यीशु मसीह को जानते नहीं है, कुछ नहीं है। मगर ये जो वचन है जो हमें बता रहा है, ये वचन को हम जानते हैं, हमने सुना है। उस सुने हुए बात से लेकर हमें विश्वास है कि कोई एक ऐसा ईश्वर है जो मेरी दुआई सुनता है, जो मेरे कष्ट को सुनता है, मेरी प्रॉब्लम को सुनता है, और सुनकर मुझे जवाब देता है। और जैसे जैसे उसने जवाब दिया, जैसे जैसे आपका काम हुआ, जैसे जैसे वो चिन्ह और चमत्कार आपकी लाइफ में होने लगा, अब उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में उस चमत्कार को होते हुए देखा है। और देखने की वजह से आपके जीवन में और सारा काम आपके जीवन में होने लगा।
राइट। अभी अभी क्या है कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और इस बढ़ने के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने क्या असाइनमेंट करना है, क्या असाइनमेंट आप करोगे। हाँ, उस असाइनमेंट्स के आगे हम बढ़ेंगे। अब इस असाइनमेंट में करना क्या है आपको, हम याकूब के पुस्तक में जाएंगे, सॉरी अय्यूब के पुस्तक में जाएंगे सब लोग। अय्यूब के पुस्तक में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 38, ठीक है, 38, 39, 40 और 41। अय्यूब के पुस्तक 38, 39, 40, 41 है ना। 41 में खत्म हो जाता है ये। 41 में अगर आप देखोगे 42 तक है, 42 में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, 42 तक ले लो, 38 से 42 तक, ओके। 38, 39, 40, 41, 42, 5 चैप्टर है अय्यूब के। 38 से शुरू करना है। मैं आपको 38 का सबसे पहला लाइन पढ़ देता हूं, ठीक है। 38 का सबसे पहला लाइन ये है, बस वचन ये है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। मतलब परमेश्वर, अब अय्यूब बोल रहा था और अय्यूब के दोस्त लोग बोल रहे थे। अय्यूब बोल रहा था, अय्यूब से मिलने वाले आए थे, वो लोगों की बातें चल रही थी इतने इतने दिनों से, इतने स्टोरी वो बोल रहा है, ये बोल रहा है सब। अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर और भी बोल रहे हैं, मगर यहां पर परमेश्वर वाद विवाद कॉन्वर्सेशन में उतर गए और वो अय्यूब से बात करना शुरू कर रहे हैं, है ना। अब 38 से शुरू हो रहा है, वो 38 से शुरू होकर वो सीधे सीधे 41 तक जाता है, फिर 42 में भी जाता है। तो ये चलता रहता है। आपने क्या करना है, 38, 39, 40, 41, 42, 5 अध्याय को अच्छे से पढ़ लो। पूरा पढ़ना है आपको, टाइम निकालकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसको 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। अब ये पांचों को पढ़ के आपने क्या करना है, समझ लो इसको अच्छे से, समझकर फिर उसके बाद इसका एक निबंध बनाओ इससे, हाँ। निबंध भी 1 पन्ना 2 पन्ने का अच्छे से बढ़िया सा निबंध बनाओ, जो आपने पढ़ा। 38 में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वचन चैप्टर 38 में क्या बोल रहे हैं, 39 में क्या बोल रहे हैं, 40 में क्या बोल रहे हैं, 41 में क्या बोल रहे हैं, और 42 में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ करके उसके बाद आप उसका एक अच्छा सा निबंध बना के इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो या इसके अगली बार जो आएगा उस वीडियो के नीचे भी डाल सकते हो, मगर इस वीडियो के नीचे डालोगे तो बढ़िया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना निबंध को लिख दो या कॉपी करके पेस्ट कर दो। जहां पर भी लिखोगे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप में भी बोलकर भी, व्हाट्सएप खोलोगे तो माइक आ रहा है तो उस माइक में बोलोगे तो भी वो लिख देगा, ठीक है। उसको पढ़ लो एक बार, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसको पढ़ के फिर उसको कॉपी करके आप उसे यूट्यूब में डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो गूगल में जाओ और वहां पर लिखो, जो भी आप हिंदी में लिखना चाहते हो वो टाइप करके दे देगा, उसको यहां पर लाके पेस्ट कर दो। ये आप कर सकते हो, या अगर आपसे नहीं होता तो आप किसी से करवा सकते हो। तो ये आपने निबंध लिखना पड़ेगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना, ये निबंध आपने लिखा होना चाहिए, ये पढ़ा आपने होना चाहिए, क्योंकि अगला जो असाइनमेंट है वो फिर उसी हिसाब से बेस्ड है ना। तो इसीलिए आप पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद अच्छे से लिख लो निबंध को, फिर उसके बाद उसको टाइप कर लो या फिर उसको बोल लो। बोल के बढ़िया, छोटा सा इतना सा मत लिख के भेजना, क्योंकि ये बहुत सारा मैटर है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको इन सारे अध्याय में से क्या चीज आपको समझ में आया। ये आपका असाइनमेंट है, आप इस असाइनमेंट को करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, अब मैं आपको इसी अय्यूब के पुस्तक में से मैं आपको 41 में ले जाना चाहता हूं, है ना। 41 में भी परमेश्वर बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ कि आप ही लोग पढ़ के लिख लो, ताकि मैं आप लोगों को इसमें से कुछ समझाने से पहले, अगर आप लोग ही पढ़ के इसको लिख लोगे, इस एस्से को लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए 42 पढ़ता हूँ। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है
और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा कि तू कौन है जो जान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझाता वही कहा, जो नहीं समझाता वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। राइट, अब देखो, अय्यूब लास्ट में जब परमेश्वर से बातचीत करने के बाद उसको समझ में आ गया कि अरे यार, मैं बहुत कुछ तो जानता ही नहीं हूं, मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अपनी अपनी बोल रहा हूं, अपना ही रोना रो रहा हूं, अपना ही बातें करता जा रहा हूं, है ना। सिर्फ अय्यूब नहीं, हम भी ऐसी हैं हम भी ऐसी हैं, हम अपनी अपनी बातें करते जा रहे हैं, हम अपनी बात करते जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ पता नहीं है। कहते हैं जो आपको पता है वो सिर्फ 1% है, जो आपको पता है वो 1% है, जो आपको नहीं पता है वो 4% है, कुल मिला के कितना हो गया? 5%। जो आपको पता है वो 1% है, जो आपको नहीं पता है वो 4% है, जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं है, वो बाकी 95% है, 95%। राइट, 95%। 95% वो चीजें जो आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है वो चीजें, वो 94% है। आपको जो पता है वो सिर्फ 1% है। हमें जो पता है, आपको क्या, हम सभी को बोल रहा हूं, हमें जो पता है वो सिर्फ 1% है। हमें जो नहीं पता है वो हमें लग रहा है कि जो हमें नहीं पता है वो सिर्फ 4% है, मगर जो हमें पता ही नहीं कि जो हमें पता नहीं है वो 95% है। मतलब 95% की जानकारी अभी तक हमारे दिमाग में, या अभी तक हमारे जहन में, अभी तक हमारे विचारों में, अभी तक हमें समझ में आया ही नहीं है मेरे दोस्तों। जो ये 1% जो हमें पता है उसी को रखकर इतना बड़ा बवाल मचाते हैं, इतना बड़ा हवा मचा देते हैं हम लोग, इतनी बड़ी जानकारी कर देते हैं, इतना बड़ा ये कर देते हैं कि जैसे कि हमें सब पता है। याद रखो, जो मुझे पता है वो सिर्फ 1% है, जो नहीं पता वो 4% है, बाकी जो मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं मालूम है वो 95% है, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। मगर क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं तो हम बात ऐसे करते हैं जैसे कि हमें सब पता है ना जैसे कि हमें सब पता है, सब की जानकारी है हमें, मगर 95% हमें यह भी मालूम नहीं कि हमें क्या नहीं मालूम है, मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या है इस दुनिया के अंदर कितने लोग समझ रहे हो बात को, है ना। कितने लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, है। हम्म तो ऐसा चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से प्रार्थना ही प्रार्थना ही एक चमत्कार है, प्रार्थना करना ही एक चमत्कार है, इसको नोट कर लो। प्रार्थना, सब लोग बोला प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। अरे भैया, प्रार्थना कर दो, क्या प्रार्थना कर दो? पता है तो मैं प्रार्थना कर दो का मतलब क्या है? पता है प्रार्थना करने का मतलब है? कहां है परमेश्वर, बताओ कहां है? कुछ लोग कहेंगे यहां है यहां है परमेश्वर, भाई ठीक है, यहां है ना। हमने यीशु को अपने हृदय में बुलाया, वो अभी यहां है, ओके मान लिया जी। अब यहां में बात करते हैं, यहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, है ना। मगर आपका काम कैसे हो रहा है? चमत्कार कैसे हुआ? ये जो यहां है उसने क्या करा आपके लिए? कैसे ये चिन्ह और चमत्कार करवाया उसने? कैसे उसने अविश्वासियों से जाके बात किया है? कई बार कई सारे काम हमारे अविश्वासी लोगों ने किया है? कई बार विश्वासी लोग करते हैं, कई बार अविश्वासी लोगों से काम होता है ना। कैसे आपके लिए रास्ता बना रहा है? ये जो यहां बैठ के बना रहा है, या उसका सिंहासन कहीं है? अगर वो सिंहासन है तो कहां है मालूम है? कैसे बात करते हो? ये प्रार्थना करने का सामर्थ कहां से आया? ये प्रार्थना करना ही एक चमत्कार है मेरे दोस्तों। अगर आप ये समझोगे कि प्रार्थना करना ही चमत्कार है, चलिए बताता हूं मैं आज आपको सबसे पहले हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं?
हम एक भारत देश में रह रहे हैं, राइट। मैं तो अभी भारत देश में नहीं हूं, मैं दूसरे देश में हूं, मगर हम भारतवासी हैं, भारत देश में रह रहे हैं। भारत देश में भी हम एक दिल्ली शहर में रह रहे हैं। भारत देश में बहुत सारा क्षेत्र है ना, देश में रह रहा हूं, बोला मैंने भारत देश में, दिल्ली शहर में रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे शहर है, कस्बा है, गांव है कि नहीं है। उसमें से एक दिल्ली शहर में रह रहे हैं, और दिल्ली शहर में भी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रह रहे हैं, उस कॉलोनी में भी एक घर में रह रहे हैं, राइट। और आपको मालूम है, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं अदर प्लैनेट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। मैंने बताया था ना 95% हमें मालूम ही नहीं है, अदर प्लैनेट के बारे में मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास जानकारी नहीं है। मगर ये जो पृथ्वी है, ये जो यूनिवर्स है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं या पृथ्वी कहते हैं, जहां पर जीव जंतु हम लोग जी रहे हैं, इसको 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 इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को 12 प्रभावशाली नियम के द्वारा काम करता है। ये परमेश्वर ने 12 नियम रख रखे हैं, लॉ जिसको बोलते हैं, लॉ है ना। 12 नियम रख रखे हैं, उस 12 नियम से ये दुनिया चल रहा है। इस नियम के आधार पर ये दुनिया एक सिस्टमेटिक वे में मूव हो रहा है, राइट। गलत समझ रहे हो? आकाश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चांद सितारे सूरज की बात नहीं हो रही है, इस पृथ्वी की बात हो रही है। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। ये ब्रह्मांड माने हमें, मुझे ये भी पता नहीं कि ब्रह्मांड जैसे कहते हैं, राइट। मगर मेरे हिसाब से ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी है, इसको 12 नियमों के द्वारा ये काम कर रहा है। और वो 12 नियम क्या क्या है उसके बारे में कभी और प्रचार करेंगे, एक एक करके मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि वो 12 नियम कौन सा व्यवस्था है ना, कौन से नियम से काम करता है और वो नियम कैसे काम करते हैं, वो सब आपको डिटेल से बाद में, इस प्रचार को खत्म करने के बाद हम उसमें जाएंगे बाद में, अगर परमेश्वर चाहेगा तो, राइट। तो हम इसको ये पहले समझ लो कि आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो, जिसमें पैर रखते हो आप, जिस दुनिया, ये जो भूमि है, ये भूमि को 12 नियम चलाते हैं। ये भूमि उस 12 नियमों के आधार पर चलता है। और वो भूमि का जो नियम है, वो नियम मनुष्य से अटैच है, मनुष्य से अटैच है। ये भूमि उस 12 नियम के द्वारा चलता है ना। इसमें परमेश्वर ने वो 12 नियम रखे हैं, और भी बहुत सारे नियम है ना। पानी के लिए नियम है, हवा के लिए नियम है ना, तूफान के लिए नियम है, पहाड़ों के लिए नियम है, पेड़ पौधों के लिए नियम है, वो सब नियम है। मगर इंसान कनेक्ट होकर उसको करने के लिए, जैसे आकर्षण की शक्ति एक नियम है, राइट। आकर्षण की शक्ति एक नियम है ना। बोने और काटने का एक नियम है, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ऐसे एक नियम है ना। उन नियमों को पालन के, उन नियम के हिसाब से ये दुनिया चल रहा है। 12 नियम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पूरे दुनिया में कितने देश हैं? 195 से लेकर 237 तक अंदाजा लगा रहे हैं कि 195 तो रिकग्नाइज्ड कंट्रीज हैं, मतलब कि 195 देश तो है ही है, मगर 237 देश हैं करके बता रहे हैं। कितने देश हैं? भारत के जैसे, भारत तो एक बहुत छोटा सा देश है, 237 देश है, 237 देश। और इन 237 देशों में लगभग 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इंडिया में ही देख लो, दुनिया भर की भाषा है? हरियाणा जाओ तो हरियाणा, पंजाब जाओ तो पंजाबी, है ना। चेन्नई जाओ तो तमिल, आंध्रा जाओ तो तेलुगु, बेंगलुरु जाओ तो कन्नड़, है, केरला जाओ तो मलयालम। 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको कहीं पर ले जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक 12 प्रभावशाली नियम परमेश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के लिए रखा है, नंबर 1। दूसरा, 237 देश है, 237 देश। वो 237 देश के अंदर कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितना कस्बा, कितना ये, कितना वो, कितनी नदी, कितने समुंदर, उन 237 देशों के अंदर ये सारी चीजें हैं।
राइट। और टोटल अभी टोटल कितने जनसंख्या जी रही है इस दुनिया में अगर देखा जाए तो 8 अरब, लगभग 8 अरब से भी ऊपर लोग रह रहे हैं। 8 अरब, जो अभी की बात चल रही है, 224 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, है ना। कितने लोगों को अरब का ही पता ही नहीं है अरब ही मालूम नहीं है अरब क्या होता है। लाख पता है, 10 लाख पता है, 1 करोड़ पता है, अरब पता है आपको? है 8 अरब, आठ आठ 8 अरब बता रहा हूं मैं। 8,000 अरब वो है या 8 अरब है, मैं भी खुद कंफ्यूज हूं इस बात को लेकर, मगर लगभग इतने लोग हैं। हुँ? और अब अंदाजा बता रहे हैं, इतने लोग हैं, और उनमें से कितने क्रिश्चियन होंगे, वो भी जाके नेट में ढूंढना पड़ेगा। कितने क्रिश्चियन हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने लोग हैं, समझ रहे हो आप? हुँ? और 200 अरब आकाश गंगा, मतलब समझ रहे ना, चांद सितारे, वो ये ग्रह वो ग्रह, 200 ट्रिलियन, अरब से भी ज्यादा, मतलब मनुष्य भी ज्यादा आकाश गंगा है, मतलब मेरे को लग रहा है 200 अरब, ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन। वो तो बिलियन में है, ये ट्रिलियन में है। हम्म? चांद सितारे ग्रह जो अंदर चल रहे हैं, पूरा मतलब क्या क्या ऊपर क्या क्या है हमें पता ही नहीं है, समझ रहे हो आप? और 80 लाख से भी ज्यादा जानवर है यहाँ पे। 80 लाख, मतलब ऐसे 80 लाख माने 100 कॉकरोच ऐसे नहीं है। एक कॉकरोच है तो एक मक्खी है तो एक घोड़ा है तो एक गधा है, ऐसे में 80 लाख जानवर है। और कह रहे हैं कि 8 अरब, 7.5 मिलियन, मतलब कि 7 लाख, 70 लाख जानवर और भी ढूंढना बाकी है। अभी अभी हम पूरी तरीके से ढूंढा नहीं है बोल रहे हैं, अभी ढूंढा नहीं है, अभी और भी ढूंढना बाकी है। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों को? है 80 लाख, 80 लाख से भी ज्यादा, 80 लाख से भी ज्यादा जानवर ही जानवर है। 80 लाख, समझ रहे हो? लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ तो जानवर है। मतलब जानवर माने ये, मैंने फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखो। जानवर माने ये नहीं कि सारे घोड़ों को मिला के, सारे गधों को मिला के, नहीं। एक घोड़ा एक गधा, ऐसे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, अगर मान लो घोड़ा है तो कितने तरीके के घोड़े हैं भाई, है? गधा तो कितने तरीके के गधे हैं? कितने तरीके की मछली है ना। और उसके बाद पौधे, 3,70,000 पौधे तो पता है उन लोगों को, 3,70,000 पौधे, जिनको जिनको पता है कि भाई 3,70,000 पौधे हैं। पेड़ की बात नहीं हो रही है, जो पेड़ लगे हुए हैं पार्कों में उन पेड़ों की, 70,000 पौधे की बात हो रही है, पौधों की। और कह रहे हैं कि हर हर साल करीब 2,000 नए पौधों की डिस्कवरी करते हैं कि ये नया पौधा मिला है। मतलब अभी तक पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं है लोगों के पास, है ना। अच्छा, और बताते हैं आपको कितने तरीके के बीज हैं। 3 अरब, लगभग 3 अरब के बीज बीज हैं, जो बीज बोते हैं। 3 अरब बीज हैं। फिर बोल रहा हूं, 3 अरब बीज माने पपीते का एक बीज है तो सेब का एक बीज है। तो इस तरीके का 3 अरब बीज है। अब समझ गए? अब इन सबको मिला लो, इस सारे ब्रह्मांड की सारी चीजों को मिला लो, मिला के अब इन सारे ब्रह्मांड की चीजों में से समुंदर भी आ रहा है, और रेगिस्तान भी है, मिट्टी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी हैं, चिड़िया भी हैं, मछली भी है, और ये भी है और वो भी है, और इन सभी के ऊपर हमारा परमेश्वर है।
हेलो, इन सभी के ऊपर वो परमेश्वर बैठता है और प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने विराजमान होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो इतना काफी नहीं है, इन सभियों को सृष्टि करता है, वो इन सभी को उसने बनाया। मतलब समझ रहे हो, आपका दिमाग फट जाएगा कि ये सोचते कि इतनी इतनी बड़ी दुनिया में हम रह रहे हैं, और उस दुनिया में भी मैं एक दिल्ली शहर में कोने में कहीं पर पड़ा हुआ हूं, और जब मैं उस कोने में से बैठकर जब मैं उस सृष्टिकर्ता जो इस पूरे जहान का मालिक है, जो इस पूरे सृष्टि का मालिक है, जो इतने बड़े इतने अरबों 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 चीजों का मालिक जो है, वो उससे मैं बात करता हूं और मेरी प्रार्थना सुन ली जाती है। कैसे? दोस्तों, अगर आप जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के एमएलए से भी मिलने जाओगे ना, 5 दिन लगते हैं कई बार। हाँ। कभी ऑफिस में नहीं होता, कभी कई मीटिंग में होता है, उसके चमचे उसके उसके बताते हैं कि भाई कभी अभी आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। कोई ऑफिसर के पास जाके साइन कराने में उसके इतने नखरे हैं। वो एक छोटी सी जगह का एक छोटा सा इलाका है? उस इलाके का वो प्रधान है, मगर उसको इतना हुआ है। मगर जो हम जिस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहोवा परमेश्वर के बारे में बात हो रही है, जो परमेश्वर सिर्फ आज का नहीं है, युगान युगान तक परमेश्वर रहा है, उस परमेश्वर से जब हम बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर से बात करते, वो प्रार्थना, जिसे बात करना ही प्रार्थना कहा जाता है, उस प्रार्थना को हम इतने सर्वसाधारण तरीके से ले लेते हैं कि भाई हमने प्रार्थना कर दी और हो गया है। क्या ये चमत्कार नहीं है कि आप उस सृष्टिकर्ता, उस मालिक से बात कर रहे हो, जो इतने अरबों 237 देशों का मालिक है, और 8 अरब का पॉपुलेशन, सिर्फ आज की डेट का 8 अरब से भी ज्यादा लोगों के मालिक है। वो सृष्टि करता है, और इन सारे जानवरों का सृष्टि करता, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, सभी चीजों का सृष्टि करता मालिक है। वो राजाओं का राजा, और जब उस राजाओं के राजा से जब मैं बात करता हूं, वो एक चमत्कार है या नहीं है? कैसे उसके पास जाए? बिगर मैं जहां बैठकर मैं वहीं से पुकारता हूं। इसीलिए भजन संहिता 145 में कहता है, क्या कहता है? पढ़ो दोबारा जाके, अब जाओ भजन संहिता 145 में जाओ। 145 में कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई से पुकारते हैं, उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वे निकट रहता। देखिए, वो मालिक है। माय गॉड, आधार कार्ड के एप्लीकेशन पे उस एमएलए का या किसी का साइन कराने के लिए कई बार चक्कर लगाया मैंने। है ना? किसी ऑफिसर से कोई चीज करनी हो तो मन्नत करनी पड़ती है। मालिक के पास जाके सैलरी इंक्रीज करवाना, मन्नत करनी पड़ती है। सैलरी तो बहुत दूर की बात है, छुट्टी मांगने के लिए भी करनी पड़ती है ना? मगर पूरी दुनिया का सृष्टि करता है ना, मैंने जो फिगर बताया आपको, बताया ना फिगर, ये सब परमेश्वर का है। 200 अरब से भी आकाश गंगा, समझ रहे हो? और पृथ्वी के ऊपर 12 नियम, जिसे पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को अज्ञान है बिल्कुल, है 1% की जानकारी नहीं है, मगर बासन इतनी लंबी लंबी है। ये दुनिया किस तरीके से चल रहा है, या इस दुनिया के नियम कौन कौन से हैं, कैसे ये दुनिया काम करती है, कैसे आकर्षित होती है दुनिया, कैसे चीजें हम तक पहुंचता है, कैसे मनुष्य की सृष्टि बनती है, वो सब छोड़ दो। इस पूरे शरीर को देख लो, इस शरीर की सृष्टि किया, और सिर्फ मैं ही नहीं हूं, 8 अरब 8 पॉइंट समथिंग अरब है? अरब लोग हैं। उन सभी का मालिक है मेरे दोस्तों, और उससे बात करना प्रार्थना है, और उससे बात करके जवाब प्राप्त कर लेना वो चमत्कार नहीं है? और उससे बात करना ही, और उससे जब बात करने जाते हैं और वो हमारे दिल में तसल्ली, वो शांति देता है और आश्वासन देता है ना? देखो यहां पर क्या लिखा है, वह अपने डरवायों की इच्छा पूरी करता। देखो, ओ माय गॉड, उसको जरूरत क्या है? उसको जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है उसको पूरी करने के लिए? क्यों वो आपको दिल्ली शहर में है, दिल्ली शहर में एक छोटे से मकान में रह रहे हो, वहां पर बैठकर आप बोल रहे हो, और वो आपकी सुन रहा है, और सुनकर आपको अपने डरवायों को, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है।
और मैं क्या बोल रहा हूं आपको, प्रार्थना करना ही एक चमत्कार है मेरे दोस्तों। प्रार्थना करके वो महान मालिक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, जिसने मुझे, और माय गॉड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, ओ माय गुडनेस, उससे जब हम प्रार्थना करते हैं, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। मेरे नाम से यदि तुम मांगोगे मेरे पिता तुम्हारे लिए करेगा। नहीं लगता आपको? नहीं लगता प्रार्थना, प्रार्थना चमत्कार है? नहीं लगता? प्रार्थना माने क्या? परमेश्वर से बात करना। और परमेश्वर से बात कर कैसे सकते हो? उसके पास इतना सारा काम है। माय गॉड, किसान बीज बोता है, पानी डालता है ना, उगाता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने नियम रख रखे मेरे दोस्त। बीज किसने दिया? परमेश्वर ने। पानी किसने दिया? परमेश्वर ने। जमीन किसने दिया? परमेश्वर ने। है? दिमाग किसने दिया? परमेश्वर ने। है? बारिश किसने दिया? परमेश्वर ने। प्रार्थना को साधारण तरीके से समझ लेते हैं, मगर प्रार्थना ही चमत्कार है मेरे दोस्तों। प्रार्थना करना ही चमत्कार है। इसीलिए अय्यूब कह रहा है, मुझे पता नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया है, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने तो जो समझ में आया वो बोल दिया। मगर अब मुझे पता चला, जब परमेश्वर ने अय्यूब से बातचीत करना शुरू किया, सवाल जवाब करना शुरू किया, तब पता चला अय्यूब को, ओ माय गॉड, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी हूं नहीं, मेरा मेरा क्या महत्व है, परमेश्वर की नजरों में मेरी क्या महत्व है, क्यों वो मेरे लिए मेरा महत्व कर रहा है, क्यों तो उसने उसने अपना बेटा मेरे लिए, हमारे लिए भेजा है। नहीं भी भेजता तो क्या होता, वो तो खत्म कर सकता, जैसे नूह के समय पर उसने खत्म किया, मगर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी दयावंत और कृपालु परमेश्वर है हमारा, और उसने, वो महान परमेश्वर है, और महान परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को महान जगह पर बैठाकर, उसने ये नहीं कहती कि चलो आओ ये करो वो करो, नहीं नहीं, वो हम तक उतर के नीचे आया, और हमारे तक उतर के नीचे आया, और हमें समझ आ जाए, हम विश्वास करने लग जाए करके उसने हमारे हृदय में आकर जगह बनाया, और उसने यह एहसास दिलाया कि हाँ मैं तेरे यहां हूं। और तू विश्वास से जब तू मांगेगा, है ना, प्रार्थना ही चमत्कार है मेरे दोस्तों। प्रार्थना करोगे तो चमत्कार तो होगा ही, मगर मैं कहता हूं प्रार्थना करने बैठो, और प्रार्थना करके, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, अरे एक बात बताओ, जो स्वर्ग में पिता है वो तुम्हारी आवाज क्यों, तुम्हारी बात सुनेगा क्यों? जाओ जाके किसी मिनिस्टर से बात करके देखो, या किसी नेता से बात करके देखो। मिनिस्टर नेता सब एक ही है, जो लोकल लोकल माने मिनिस्टर माने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बड़े ओहदे पर है, जो लोकल नेता माने जो लोकल है, उनके पास जाओ, चक्कर लगाना पड़ेगा। बैठो बोल दिया। मैंने आपको बताया ना कई बार, मैं ये बात कभी नहीं भूलता। मैं एक पास्टर से मिलने गया, और बिगर मिले वापस आया, क्योंकि वो पास्टर यात्रा में लगा हुआ है, उसको मेरे पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। जब एक एक बंदे के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं है ना। पैसे थोड़ा सा आ जाता है रिश्तेदारों के पास तो कैसे तेवर हो जाते हैं उन लोगों के, देखो, है, गाड़ी ले लो, कार ले लो, कार ले लो, घर ले लो, है, फिर उसके बाद उनके तेवर ही बदल जाते हैं। और हमारा परमेश्वर देखो मालिक है, वो पूरे जहान का मालिक है, पूरे सृष्टि का मालिक है वो, हाले वो, है ना। पर सबका मालिक होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, और वो शून्य कर कर उसने हमें ये दरवाजा खोलकर उसने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं समझता हूं परमेश्वर, प्रार्थना करना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पापा, अपने पिता को मैंने बोल दिया है, और मुझे इतना विश्वास हो जाता है कि मेरा पिता जो पूरे जहान का सृष्टिकर्ता, जहान का राजा, इस पूरे 237 देशों का मालिक है, पूरे पृथ्वी का मालिक है, पूरे जीव जंतुओं का मालिक है, पूरे पेड़ पौधों का मालिक है, पूरे आकाश गंगाओं का मालिक है, पूरे सभी चीजों का मालिक है वो।
आपको लगता है कि उसके अलावा कोई और मालिक है? परमेश्वर एकमात्र मालिक है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? परमेश्वर एकमात्र मालिक है। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं आज, आप लोग प्रार्थना करो, कीप प्रेइंग, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, और जानो कि प्रार्थना कोई असाधारण चीज नहीं है। प्रार्थना साधारण चीज नहीं है। प्रार्थना में मैं किसके पास जा रहा हूं? मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के बात करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर को पुकारने जा रहा हूं। वो मालिक को पुकारने जा रहा हूं। मेरे पिता जो स्वर्ग में पुकारने जा रहा हूं, है ना? और रही बात आगे बढ़ने की, यीशु जब आए और यीशु ने अब परमेश्वर को परमेश्वर न रखकर उन्होंने वो हमारे लिए हमारा पिता बन गए। और हमारे पिताजी कौन है? हमारे पिताजी पूरे जहान का मालिक है ना? मैं तो यही समझता हूं, परमेश्वर हमारे विश्वास में मदद करो। हम तो कई बार ये भी मान नहीं पाते कि हमारा पापा जो है पूरे जहान का मालिक है, और उस जहान के मालिक और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से हम बात कर रहे हैं। और ये ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं उससे बोल सकता हूं और वो मेरे लिए कर सकता है। चमत्कार हुआ, मगर चमत्कार होने का सबसे मेन कारण क्या रहा? कि मैं अपने पिता से बात कर सकता हूं। और ये हमें अधिकार है, ये हमें अनुग्रह है, ये हमारे लिए किसने किया? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। अब इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें परमेश्वर कैसे जानेगा? तुम पता नहीं कहां से आए हो, कहां से आए, मगर मेरा नाम लोगे, है ना? मेरा नाम लोगे तो मेरा पिता जानेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी को जाने या ना जाने, मगर अपने बेटे को जानता है और यीशु को जानता है, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बना है मेरे दोस्तों। कितने लोग समझ आए आप लोगों को? है ना? तो प्रार्थना करना साधारण काम नहीं है। हमने बना दिया साधारण इसको, चलो प्रार्थना करते, चलो प्रार्थना करते, चलो प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना करो यार, प्रार्थना करना किससे? मालिक है, प्रभु। मालिक, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है वो हमारा, उससे प्रार्थना करते हैं। अगली बार जब प्रार्थना करोगे समझ लो किसके पास जा रहे हो, किसके सामने जा रहे हो। चलिए, कल अगर आपने बोल दिया कि चलो भाई कल कल जो है एक बार हम लोग शीला दीक्षित के चीफ मिनिस्टर थी, जब हम लोग गए थे वहां पे, है ना? शीला दीक्षित के यहाँ पे गए, 3-4 दिन पहले ये प्लानिंग बना रहे थे, कौन जाएगा, कौन बात करेगा, कहाँ बैठना है, क्या करना है। क्रिसमस के टाइम पर हम लोग गए थे उनको ग्रीटिंग करने के लिए शीला दीक्षित के यहाँ पे। शरद पवार के घर पे गए थे। शरद पवार के घर पे जब गए थे तब भी यही है, जाने से पहले प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मिनिस्टर है वो, साधारण तरीके से नहीं जा सकते वहां पे, है ना? शीला दीक्षित के यहाँ पे साधारण तरीके से नहीं जा सकते थे, चीफ मिनिस्टर है वो। सिक्योरिटी और ये और वो और नाम और आई कार्ड फाई कार्ड, ये सारी चीजें देनी पड़ती थी। वही शरद पवार के घर में भी वैसे ही हुआ, है ना? तो इन ऐसे जो पृथ्वी के जो एक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, उन लोगों के पास जाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है। हमारा कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हमने परमेश्वर को साधारण से ले लिया, ग्रांटेड ले लिया है, मगर परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो यही समझो कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम अपने जीवन में चमत्कार ला पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है, ये बहुत बड़ा काम है और ये इसको साधारण से नहीं लेनी चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों को देख करना नहीं है, बल्कि हमें यह लगना चाहिए कि परमेश्वर अब मैं आप तक पहुंच सका हूं, मेरी बातें आप तक पहुंची है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे भजन संहिता 145 में लिखा हुआ है कि एक बार हम सब लोग मिलकर पढ़ लेते हैं दोस्तों, सब देखिए, पढ़िए, देखिए कितना बढ़िया लिखा है। यहोवा अपने 18 से पढ़ता हूँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितनों ने उसको सच्चाई से पुकारा, सच्चाई से पुकारा माने विश्वास से पुकारा है ना? मानते हुए पुकारा है कि सच्चे मन से पुकारा है परमेश्वर को। मैंने सच्चे मन से परमेश्वर से मदद मांगी, मैं सच्चे मन से मानता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, राइट? उसके बाद क्या लिखा है? उन सबों को वह निकट रहता है। मतलब कि जो सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को सच्चाई से जब पुकारते हो, परमेश्वर को विश्वास से जब पुकारते हो, परमेश्वर, वो उतना महान परमेश्वर आपके निकट आ जाता है ना? फिर वो दूर नहीं, निकट आ जाता है, मतलब पास आ जाता है आपके। उसके बाद लिखा है वह अपने डरवाए की इच्छा पूरी करता है। मतलब परमेश्वर से जो डरवाए हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं,
है ना, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके डरवायों की इच्छा को पूरी करता है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। वो महान परमेश्वर 237 देश का राजा, है ना, 237 देश समझते हो, पूरी दुनिया का राजा, पूरा ब्रह्मांड का राजा, पूरे सृष्टि का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। इच्छा जताओ तो सही, प्रार्थना के द्वारा इच्छा जताओ, उसके पास बोलो उससे। यही सबसे बड़ा चमत्कार आपके लिए हुआ है। चमत्कार के लिए इंतजार मत करो, प्रार्थना करना शुरू करो दोस्तों। प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो पाएगा, राइट। देखिए फिर उसके बाद लिखा है, वह अपने डरवाओं की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है का मतलब क्या है? उद्धार पाने, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को मान लेना ही उद्धार है। वो तो उद्धार का सबसे पहला स्टेप है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो भी आपको चाहिए, आपकी दुहाई सुनकर वो आपके ऊपर अनुग्रह करता, करुणा करता, कृपा करता, आपको एक नया जीवन दे देता है ना। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। और अगली बार प्रार्थना को लाइटली मत लेना। प्रार्थना करना माने चमत्कार है। बैठते समय ही समझ लेना, परमेश्वर मैं आपके पास आ पाया हूं, आपसे बोल पाया हूं, आपसे मैं अपनी बातें शेयर कर पाया हूं, और मेरे मन को पता चलता है कि जब मैं आपसे बोलता हूं तो मुझे इस बात को तसल्ली है, शांति की मैंने आपसे बोला है, और मेरे अंदर ये विश्वास आता है कि हाँ मैंने परमेश्वर से बोल दिया और परमेश्वर मेरे लिए करेगा। इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा निश्चय कैसे आ सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर निकट आ जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर निकट आकर हमारे हृदय में वो आश्वासन डालता है। और यहां तक कि हम जो परमेश्वर अपने हृदय खोलकर कहते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे अंदर आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर आकर हमारे अंदर वास करता है और हमारे साथ बना रहता है। वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, है ना, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो गया है यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करो और यीशु के द्वारा जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि आपको जाने या ना जाने मगर प्रभु यीशु को परमेश्वर जानता है। अपने बेटे को यीशु परमेश्वर जानता है, उसके बलिदान को परमेश्वर पहचानता है, और उसके द्वारा जब हम जाकर जब बोलते हैं तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। यही चमत्कार है। और आज से प्रार्थना को लाइटली ना लेकर बल्कि चमत्कार समझकर जब आप प्रार्थना में उठोगे और बैठोगे और प्रार्थना करोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। थैंक यू। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। असाइनमेंट करना मत भूलना, ट्राई करो दोस्तों। बहुत सारे लोग छोड़ देते हो, मेरे से होगा ही नहीं। ट्राई करो। कोशिश करने वाले के लिए कभी हार नहीं है, कोशिश करना है, कोशिश करो। पढ़ो पहले, है ना, 38, 39, 40, 41, 42 याकूब के पुस्तक 5 चैप्टर पढ़ो। 5 चैप्टर पढ़ के लिखो। जब मैं क्यों बोलता हूं ये सब, जब लिखोगे तब जानोगे परमेश्वर कौन है। पढ़कर जब आप पॉइंट लिखना शुरू करोगे तो जानोगे परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, और उस महान परमेश्वर से मैं बात कर पा रहा हूं। लिखो और उसका निबंध लिखो। और मैं बता रहा हूं आपको, जब आप ये निबंध लिखोगे, यूट्यूब में डालोगे, मैं बता रहा हूं बहुत से लोग पढ़ेंगे, है ना। हमारे चर्च में तो कुछ लोग हैं, मगर बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे पता नहीं आप लोगों को, है ना। मान लीजिए कोई जबलपुर से पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई भोपाल से पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई आंध्रा से पढ़ रहा है, कोई भी जिसको हिंदी पढ़ना आता है, जब वो आपके उस कमेंट को पढ़ेगा तो उसके द्वारा उसके जीवन में काम हो सकता है। ये सोचकर आप लोग उस निबंध को लिखो और पोस्ट करो, है ना। थैंक यू आप लोगों के वैल्यूएबल टाइम के लिए। अगले हफ्ते इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।